भारत भूमि सदियों से संतों, ऋषियों और महापुरुषों की जन्मभूमि रही है। यहाँ कथावाचन सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि आत्मा से आत्मा तक पहुँचने वाला पवित्र संवाद है। भारत में कथावाचन एक पुरानी परंपरा है जिसमें भगवान की कथाएं और पौराणिक कहानियां सुनाई जाती हैं। संस्कार, भक्ति और सेवा, जब ये तीनों गुण किसी एक जीवन में मिल जाते हैं तब जन्म होता है एक ऐसे संत का जो केवल भागवत कथा नहीं सुनाता बल्कि स्वयं एक जीती जागती कथा बन जाता है। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे युवा संत से जो अपनी मधुर वाणी, गहन ज्ञान और अटूट सेवा भावना से करोड़ों हृदय को भक्ति पथ पर ले आए हैं। श्री इंद्रेश उपाध्याय जी। श्री इंद्रेश उपाध्याय जी न केवल एक कथावाचक हैं बल्कि वे सनातन संस्कृति के दूत हैं। उनकी कथाएं केवल मनोरंजन नहीं बल्कि आत्मा को झकझोर देने वाली प्रेरणा होती है। भजन, श्लोक और गहरी व्याख्या के साथ उनकी कथा श्रोताओं के दिल में उतर जाती है। वे कहते हैं, गीता जीना सिखाती है और भागवत मृत्यु को सफल बनाना। लेकिन इंद्रेश उपाध्याय जी कौन है, उनकी शिक्षा और जीवन कैसा रहा है, उनकी कथाएं कैसी होती हैं और लोगों पर उनका क्या प्रभाव है, आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब। श्री इंद्रेश उपाध्याय जी का जन्म 7 अगस्त 1997 को उत्तर प्रदेश के पवित्र तीर्थ स्थल वृंदावन धाम में हुआ। वृंदावन वह पावन भूमि जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं से प्रेम और भक्ति की गंगा प्रवाहित की। इंद्रेश जी के पिता पंडित श्री कृष्ण चंद्र शास्त्री जी एक सुप्रसिद्ध भागवत कथावाचक हैं जिन्होंने दशकों से देश विदेश में श्रीमद् भागवत गीता की अमृत वर्षा की है। उनकी माता भी गहरी भक्ति और संस्कारों से संपन्न है। इस पारिवारिक वातावरण ने बचपन से ही इंद्रेश जी को वेद पुराणों, संस्कृत और भक्ति भाव से जोड़ दिया। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कान्हा माखन पब्लिक स्कूल मथुरा से की। हालांकि उनकी आध्यात्मिक शिक्षा का मार्ग उनके पिता और अन्य विद्वान आचार्यों के आशीर्वाद और मार्गदर्शन से तय हुआ। केवल 13 वर्ष की आयु में इंद्रेश जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण का पूरा अध्ययन कर लिया और कुछ ही महीनों में इसे कंठस्थ भी कर लिया। बाल्यकाल में जहाँ बच्चे खेल कूद में लगे रहते हैं वहीं वे सुबह शाम ग्रंथों के श्लोक और उनके अर्थ का अध्ययन करते थे। संस्कृत भाषा में उनकी दक्षता और शास्त्रार्थ की समझ असाधारण थी। 2015 में मात्र 18 वर्ष की आयु में उन्होंने द्वारका, गुजरात में अपनी पहली सार्वजनिक श्रीमद् भागवत कथा की। पहली ही कथा में उनकी मधुर वाणी और गहरी व्याख्या ने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनकी कथाओं में भजन, कीर्तन, उदाहरण और जीवन के व्यवहारिक सूत्र एक साथ मिलते हैं। उनकी कथा एक भावनात्मक यात्रा होती है जिसमें श्रोता न केवल भगवान की लीलाओं को सुनते हैं बल्कि अपने ही जीवन का उत्तर ढूंढने लगते हैं। आज तक वे भारत के साथ साथ अमेरिका, इंग्लैंड, दुबई, नेपाल जैसे देशों में भी कथा कर चुके हैं। उनका उद्देश्य है भक्ति को ट्रेंड नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन बनाना। उनकी कथाएं भक्तों को काफी पसंद आती है। ये कुछ कारण है कि उनकी कथाएं इतनी विशेष क्यों हैं। नंबर 1, सरल भाषा। वे कठिन शास्त्रीय विचारों को आम जन की भाषा में समझाते हैं। नंबर 2, भक्ति और भाव। कथा सुनने वाला केवल सुनता नहीं बल्कि अनुभव करता है। नंबर 3, भजन और संगीत। उनकी मधुर आवाज में गाए गए भजन श्रोताओं को भाव विभोर कर देते हैं। नंबर 4, जीवन से जुड़ाव। वे शास्त्रों को आधुनिक जीवन से जोड़ते हैं जिससे युवा पीढ़ी भी उनसे जुड़ पाती है। श्री इंद्रेश उपाध्याय जी का जीवन केवल कथा वाचन तक सीमित नहीं है। उन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह से गौ सेवा और मानवता की भलाई के लिए समर्पित किया है। गौ माता के प्रति उनका गहरा लगाव और समर्पण उनके व्यक्तित्व का एक प्रमुख हिस्सा है। वे खुद तो गौ माता की सेवा करते ही हैं और साथ ही अपने प्रवचनों और उपदेशों के जरिए समाज को भी इसके महत्व के बारे में समझाते हैं। इंद्रेश जी गौ माता को संस्कृति की आत्मा मानते हैं। उन्होंने भक्ति पथ नाम की आध्यात्मिक संस्था की स्थापना की जिसका उद्देश्य युवाओं सनातन संस्कृति से जोड़ना, गौ सेवा को जन आंदोलन बनाना और भागवत कथा को घर घर तक पहुंचाना है। गौशालाओं की स्थापना, सेवा कार्य और समाज में धार्मिक जागरूकता फैलाना उनके प्रमुख कार्यों में शामिल है। वे कहते हैं, गौ माता केवल एक पशु नहीं बल्कि हमारी संस्कृति की आत्मा है। इंद्रेश जी कथावाचन के साथ भजन भी गाते हैं। उनकी मधुर वाणी में गाए गए भजन श्रोताओं को किसी और ही लोक में पहुंचा देते हैं। जो लोग उनकी वाणी सुनते हैं वे इसे अपने जीवन का सौभाग्य मानते हैं क्योंकि उनके शब्द केवल सुनने वालों के कानों तक ही नहीं बल्कि उनके मन और आत्मा तक पहुंचते हैं। वे अपने श्रोताओं के अंदर भी एक वृंदावन बनाना चाहते हैं, एक ऐसा स्थान जहां शांति हो, प्रेम हो और कृष्ण हो। आज की डिजिटल दुनिया में इंद्रेश जी ने धर्म को डिजिटल युग से जोड़ा है। उन्होंने भक्ति को इंटरनेट के माध्यम से घर घर तक पहुंचाया है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से वे करोड़ों लोगों तक पहुंच चुके हैं। लाइव कथाएं, भजन, प्रेरणादायक विचार
और युवाओं के सवालों के उत्तर वे ऑनलाइन देते हैं। उन्होंने विदेशों में बसे भारतीयों को भी अपनी संस्कृति से जोड़े रखा है। उनका जीवन संदेश देता है कि भक्ति जीवन को सुंदर बनाती है और सेवा उसे सार्थक। कर्म से भाग्य बदलता है और भक्ति से मनुष्य का स्वरूप। उनके अनुसार कथा केवल सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए है। श्री इंद्रेश उपाध्याय जी केवल एक नाम नहीं बल्कि एक विचार है, एक ऐसा विचार जो हमें याद दिलाता है कि आधुनिक युग में भी भक्ति, सेवा और संस्कार जीवन का मूल आधार है। अगर आपको उनकी यह प्रेरणादायक यात्रा पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।